ओम श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिःसृता। सभी भगवत प्रेमियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि विदित है कि इस समय हम लोगों की जो श्रृंखला की यात्रा चल रही है, तृतीय अध्याय में हम लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं, विचरण करते हुए ज्ञान का आनंद ले रहे हैं, जो एक ऐसा ज्ञान जो कई हजार वर्षों के बाद भी आज भी प्रासंगिक और सार्वभौमिक है। तो बिना किसी देरी के आइए कल की यात्रा जहां हमने रोकी थी उसके आगे के श्लोकों से हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। 22वां श्लोक। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। कल भगवान कर्म का वर्णन करते हुए कह रहे थे कि मनुष्य को किस प्रकार कर्म करना चाहिए और क्या क्या कर्तव्य है, क्या नहीं करना चाहिए इत्यादि का वर्णन करते हुए, क्योंकि इस अध्याय का नाम ही कर्म योग है तो यहाँ कर्म की ही बात की गई है, कर्म योग की ही बात की गई है। तो जब संसार के प्राणियों के लिए कर्म बता दिया, ये संसार के प्राणियों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जो जो जैसा आचरण करता है वो वैसा ही होता जाता है इत्यादि कहने के बाद स्वयं के बारे में भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में मुझे कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं करनी है और जो प्राप्त न हो ऐसी कोई वस्तु भी नहीं है। तब भी मैं कर्म कर रहा हूं और निरंतर कर्म करने में लगा रहता हूं। अब क्यों लगे रहते हैं? कर्म न करने से लोक का नाश हो सकता है। इस बात को बताने के लिए अगले श्लोक को कहा, यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कहा कि हे पार्थ, मैं पिछले श्लोक में कहा था कि मैं कर्तव्य कर्म करने में लगा रहता हूं, क्योंकि अगर मैं कभी भी सावधान रहता हुआ आलस्य छोड़कर कर्मानुष्ठान न करूं तो अन्य मनुष्य भी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे, और अगर मैं ही कर्तव्य या कर्म नहीं करूंगा तो सारे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म छोड़ करके आलस्य और प्रमाद करने में लग जाएंगे। उससे हानि क्या है, इसको अगले श्लोक में बताते हुए कहते हैं, उत्सीदे युरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि माः प्रजाः। यदि मैं कर्म न करूं तो कर्म का लोप हो जाएगा, और कर्म का लोप होने से लोक समुदाय नष्ट हो जाएंगे, और उससे जो वर्ण संकरता उत्पन्न होगी उसका कर्ता भी मैं ही हो जाऊंगा ना, और मैं ही प्रजा का नाश करूं, उसको मलिन करने वाला बनूं, ऐसा तो संभव नहीं है। भाव यही है कि क्योंकि मेरे कर्म न करने से मनुष्य भी उसका आचरण करेंगे और कर्तव्य का नाश हो जाएगा, कर्म का नाश हो जाएगा, समाज में वर्ण संकरता फैलेगी, और उसका जो कर्ता हूं उसके जिम्मेदार भी मैं ही हूंगा। इसलिए आत्मज्ञानी को संसार पर कृपा करने के उद्देश्य से कर्म करना चाहिए। इस भाव से इस कथन का उपसंहार करते हुए अगले श्लोक में कहा है, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। भारत, तो भारत ये जो संबोधन किया है अर्जुन के लिए, हे भरत के वंश में उत्पन्न, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, अज्ञानी लोग जैसे कर्मों में आसक्त हुए हैं, उस कर्म में चित्त को लगाकर सावधानी पूर्वक कर्म करते हैं, वैसे ही लोक संग्रह का उद्देश्य रखने वाले विद्वान को भी
आसक्ति रहित रहते हुए सावधानी पूर्वक कर्म करने चाहिए। लोक संग्रह की कामना से, लोक संग्रह के उद्देश्य से कर्म करना चाहिए ज्ञानी पुरुष को, विद्वान को। अब अगर कहें कि जो अज्ञानी है उनको हम तत्व ज्ञान का उपदेश कर दें, तो इस पर कहते हैं कि न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। जो अज्ञानी हैं उनमें अन्यथा भाव नहीं उत्पन्न करना चाहिए। कर्मों के संपर्क से बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए जो अज्ञानी हैं उनकी बुद्धि, अपितु उनसे कर्मों का सेवन कराना चाहिए। अज्ञानी जनों से कर्म करवाने चाहिए। विद्वान स्वयं सावधान हो यथा योग्य कर्मों का आचरण करता हुआ उन अज्ञानियों से कर्म करवाए। भाव यह है कि उनकी बुद्धि विचलित कर देने से उनकी भी कर्मों में श्रद्धा नहीं रहेगी। जैसा कह चुके थे, जो तत्व ज्ञानी है, जो आत्मज्ञ है, जो आत्मज्ञानी है, वो तो कर्म करते ही नहीं है। अब जो आत्मज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, उनकी भी बुद्धि अगर हम कर्म से हटा देंगे, कर्म से विचलित कर दें, तो उनकी कर्मों में श्रद्धा नहीं रहेगी। इसलिए ज्ञान की तो उत्पत्ति है ही नहीं, और कर्म से भी श्रद्धा हो जाएगी, अश्रद्धा हो जाएगी, तो वो दोनों प्रकार से नष्ट हो जाएंगे, उभय भ्रष्ट हो जाएंगे। अगले श्लोक में और कहा है कि यदि विद्वान और अविद्वान दोनों के द्वारा कर्म किया जाना उचित है, तो दोनों में भेद क्या रहा? इस शंका से अगले 2 श्लोक में निवारण करते हुए कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो साधारण अज्ञानी मनुष्य होता है, प्रकृति के कार्य रूप इंद्रियों के द्वारा सब प्रकार से जो कर्म किए गए हैं उनको मैं ही करता हूं ऐसा मान लेता है। प्रकृति के गुणों के द्वारा भी जो कर्म किए जा रहे हैं, अज्ञानी पुरुष ऐसा मान लेता है कि उनको भी मैं ही कर रहा हूं और मैं ही करता हूं। और विद्वान वैसा नहीं मानते हैं। अगले श्लोक में यही कहा है, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। मैं गुण रूप नहीं हूं, इस प्रकार गुणों से आत्मा का विभाग है। गुण विभाग जो लिखा है, मैं गुण रूप नहीं हूं, इस प्रकार गुणों से आत्मा को अलग करना ही गुण विभाग है। और मैं कर्म रूप भी नहीं हूं, कर्म मेरे नहीं है, यह कर्म का आत्मा से विभाग है। अब इन दोनों यानी गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जो जानता है वह तत्ववेत्ता उनमें संलग्न नहीं होता है, यानी वह कर्ता होने का अभिमान नहीं करता है। कारण बताते हैं कि गुण अर्थात इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं, बल्कि मैं नहीं। ऐसा मानने के कारण कर्मों का कर्ता नहीं बनता है, कर्मों में आसक्त नहीं होता है। जो गुण विभाग और कर्म विभाग को जानने वाला पुरुष है, वो जानता है कि कर्म करने में मैं बिल्कुल भी रत नहीं हूं, अपितु मेरी इंद्रियां वो कर रही हैं और मैं इसका कर्ता नहीं हूं। और जब वह जानता है तो उसको कर्ता होने का अभिमान भी नहीं होता है। आगे कहा, प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। जो प्रकृति के सत्व आदि गुणों से अत्यंत मोहित हुए गुण में, इंद्रियों में और उनके कर्म में संलग्न हो जाते हैं, यानी कि जो ऐसा मान लेते हैं कि मैं करता हूं, उन मंद बुद्धि वालों को पूर्णतया जानने वाला सर्वज्ञ विचलित न करे, अर्थात उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे। ये यहां पर कहे हुए प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं कि जो प्रकृति के गुणों से मोहित होकर के पुरुष गुण और कर्म में लगे हैं, तो उनको विचलित ना किया जाए। इतना कहकर के भगवान ने यहाँ इस बात का उपसंहार किया और इसी के साथ हमारी आज की ये यात्रा यहीं पर विराम लेती है।
इस श्रृंखला में हम कल फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। और आज की वीडियो का प्रश्न आपके समक्ष, श्री भगवान ने इस संसार में कितने प्रकार की निष्ठा बताई है? तीसरे अध्याय की जब हमने शुरुआत की थी तो उसी पहले वीडियो में बताई थी कि भगवान ने निष्ठा बताई है। तो कितने प्रकार की निष्ठा इस संसार में भगवान ने बताई है, ये उत्तर आपको लिखना है। श्रृंखला में हम निरंतर आगे बढ़ते हैं और आपके सहयोग से ही हम भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ बने रहें, इस श्रृंखला से जुड़े रहें, ताकि हम लोग भी गीता के ज्ञान में से अनमोल मुक्ता फल निकाल करके आपस में चर्चा कर सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।